जर्नल एंट्री। इस वीडियो में बच्चों हम लोग जर्नल एंट्री करना सीखेंगे, ठीक है। तो चलिए, जर्नल एंट्री क्या होता है, ये थ्योरी वाला पार्ट हम थोड़ा स्किप कर रहे हैं, ठीक है। मेन हम लोग केवल जर्नल एंट्री करते कैसे हैं, केवल उस पर फोकस करेंगे। अब वो सीखने के लिए सबसे पहले आपको कुछ चीज़ पता होना चाहिए कि देखिए, जब जर्नल एंट्री कीजिएगा तो आपको बार बार कोई ना कोई अकाउंट करना पड़ेगा। इतना आपको बेसिक आइडिया होगा कि अगर आप सेल करते हैं तो आपको क्या कहलाएगा, वो सेल अकाउंट। अगर आप कुछ परचेज करते हैं तो क्या कहलाएगा, वो परचेज अकाउंट, ठीक है। तो इस टाइप से पहले तो समझ लीजिए कि एक वेरियस वेरियस टाइप का अकाउंट खुलेगा, ठीक है। पहला चीज तो ये। अब किस अकाउंट को, सेल्स को, परचेज को, चाहे कुछ भी, बैंक को, चाहे डेटर को, या क्रेडिटर को किस अकाउंट को डेबिट करना है, क्रेडिट करना है, हम लोग सो देखेंगे। अब ये डेबिट और क्रेडिट क्या होता है, इसको बस जान लिया थ्योरी में, क्या ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर बच्चा लोग बहुत बार मिस्टेक करता है। जब लोग अगर कोई पूछे व्हाट इज डेबिट एंड व्हाट इज क्रेडिट, तो लोग ये गोल्डन रूल बताने लगता है कि भाई व्हाट कम्स इन डेबिट एंड व्हाट गोज आउट क्रेडिट। ये बच्चों कब डेबिट होगा और कब क्रेडिट होगा सो बताता है, उन दोनों का मीनिंग बताने का वो काम नहीं करता है, ठीक है। मीनिंग क्या होता है फिर देखिए, मीनिंग यहां समझिए। आपका डेबिट और क्रेडिट आपका दो साइड्स है बुक्स ऑफ अकाउंट्स का। जो आप एंट्री पास बनाइएगा ना ऐसे बुक्स ऑफ अकाउंट, उसके वो दो साइड्स है। जो डेबिट होता है वो आपका लेफ्ट हैंड साइड है, और जो क्रेडिट होता है वो आपका राइट हैंड साइड है। इसे देखिएगा जब आगे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में बनाइएगा तो डेबिट आपका इधर लेफ्ट हैंड साइड है और क्रेडिट आपका इधर राइट हैंड साइड है, ठीक है। तो इतना जाना जरूरी था, तो इतना बस सुन लिए। अब चलिए मेन हम लोग अपना जर्नल एंट्री पे चलते हैं, ठीक है। तो जैसा कि आपको बताएं, कुछ भी ट्रांजेक्शन होगा बिजनेस में तो उसमें क्या अलग अलग अकाउंट खुलेगा। सेल किए तो सेल अकाउंट, परचेज किए तो परचेज अकाउंट, डेटर का अकाउंट आया तो डेटर्स, क्रेडिटर का अकाउंट आया तो क्रेडिटर, ये था। अब ये अकाउंट सब कब क्रेडिट होगा कब डेबिट होगा, वो हम लोग इस रूल से सीखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर हम दो रूल रखे, तो ये सब गोली मारिए, क्या होता है गोल्डन रूल, ये सब टाइटन, ये गोली मारिए। उसी रूल का हेल्प से ही बताएंगे, टेंशन मत लीजिए, बस उसको स्किप कीजिए थोड़ा देर के लिए। ये वाला में आ जाइए, ज्यादा थोड़ा कन्वीनियंट है। इसको बोलते हैं सिंपली अमेरिकन रूल, और ये तो आपका लायबिलिटी एंट्री है, ठीक है। तो पहले इसको समझते हैं, फिर इसमें क्या होगा, ये इसका शॉर्ट वर्जन है, ये वाला इसका शॉर्ट वर्जन है, ठीक है। तो देखिए क्या बोलता है सिंपल भाषा में। बिजनेस में कोई भी एसेट अगर आया, कोई भी अगर बिजनेस में एसेट आया तो होगा क्या, वो डेबिट। बिजनेस में कोई भी अगर एसेट जाएगा तो वो क्रेडिट, पहला। एक बार फिर सुनिए, कोई भी एसेट बिजनेस में आया तो डेबिट, बिजनेस में कोई भी एसेट आया तो डेबिट, बिजनेस में कोई भी एसेट गया तो क्रेडिट। पहला आपको ये याद रखना है। नंबर टू, किसी भी प्रकार का किसी भी प्रकार का आपको लॉस चाहे एक्सपेंस होगा तो होगा वो डेबिट। किसी भी प्रकार का आपको प्रॉफिट चाहे गेन होगा तो होगा क्या, क्रेडिट। एक बार फिर से, किसी भी प्रकार का लॉस या एक्सपेंस होगा तो डेबिट, किसी भी प्रकार का आपको प्रॉफिट या गेन होगा तो आपको हो गया क्रेडिट। हालांकि आपको गोल्डन रूल में है ये दोनों, देखिए ये आपका रियल अकाउंट में और इधर नॉमिनल अकाउंट में, लेकिन अभी उसको हम नहीं सिखा रहे हैं। इस शॉर्ट में बस करने का तरीका सीखिए। तीसरा क्या याद रखिएगा, देखिए मेन एंट्री तो ये दोनों से होगा, तीसरा ये बहुत कम बार आएगा, ये वाला तीसरा बहुत कम। अब तीसरा को समझने के लिए पहले आपको कुछ और बताना पड़ेगा। देखिए आई होप ये दोनों तो आप समझ गए होंगे, जिसमें हम क्या बोले, बिजनेस में कुछ भी अगर आएगा, बिजनेस में कुछ भी अगर एसेट आएगा तो डेबिट, और दूसरा डेबिट कब करने बोले, किसी भी प्रकार का एक्सपेंस या लॉस होगा तब। दो बार डेबिट इस तरह कीजिएगा, एक बिजनेस में कोई एसेट आया तब, या किसी प्रकार का लॉस या एक्सपेंस होगा तब डेबिट कीजिएगा। दूसरा क्या है, बिजनेस से कुछ भी जाएगा तो होगा एक बार क्रेडिट, या किसी भी प्रकार का प्रॉफिट या गेन होगा तब भी होगा क्या, वो क्रेडिट, ठीक है। अब ये समझना है लायबिलिटी एंट्री को। अब लायबिलिटी एंट्री तीसरा जिसमें आपको याद रखना है, इसमें थोड़ा कम मेहनत लगेगा, जरा गौर से सुनिएगा। देखिए इतना तो आपको आइडिया होगा कि एंटिटी कॉन्सेप्ट के तहत अगर आप पढ़े होंगे कि ओनर जो होता है अपना बिजनेस से वो बिल्कुल अलग होता है, ठीक है, बिल्कुल सेपरेट होता है। दोनों के बीच में हम लोग दोनों को अलग अलग मान के चलते हैं। ओनर अलग होगा, उसका अपना पैन कार्ड, अपना वोटर आईडी होगा। बिजनेस का अपना अपना वोटर आईडी, अपना पैन कार्ड होगा। ये दोनों अलग अलग, तो दोनों सेपरेट पर्सन लॉ का नजर में होता है। ये आप एंटिटी कॉन्सेप्ट में पढ़े होंगे, ठीक है। तो दोनों जो सेपरेट होता है, तो भाई अगर ओनर लोग अगर इसमें पैसा इन्वेस्ट करता है, या आप भी कहीं पैसा इन्वेस्ट कीजिएगा, या आपके मम्मी पापा कहीं पैसा इन्वेस्ट करते हैं, तो हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं, उम्मीद लगाते हैं कि हम लोग को कुछ पैसा रिटर्न में मिलेगा। मिलेगा कि नहीं, कुछ पैसा हम लोग कमाएंगे तभी ना कहीं पैसा इन्वेस्ट करेंगे। यहाँ पर पैसा इसीलिए इन्वेस्ट हो रहा है ना कंपनी में, ताकि कुछ पैसा हम लोग को कमा सके। अगर पैसा नहीं कमाइएगा तो फिर पैसा इन्वेस्ट कोई क्यों करने जाए। तो कंपनी का एक प्रकार का लायबिलिटी बनता है कि भाई इसको हम पैसा कमा करके दे, ठीक है। और यही कारण है कि
इसमें आप जितना पैसा इन्वेस्ट करते जाइएगा तो लायबिलिटी आपको पता है क्या होगा, लायबिलिटी आपका एक प्रकार का ऑब्लिगेशन होता है जो आपको बाद में पे करना पड़े, ठीक है। तो जैसे जैसे आप अपना लायबिलिटी को बढ़ाते जाइएगा, ठीक है, जैसे जैसे मतलब जैसे जैसे आप अपना पैसा इन्वेस्ट बढ़ाइएगा, आप उसका लायबिलिटी भी क्या होता है, बढ़ते जाता है, ठीक है, बढ़ते जाएगा। और तो और जैसे जैसे वो लायबिलिटी बढ़ेगा तो आपको इसको कमा कर कंपनी को, ओनर को देना पड़ेगा। तो यहां पर बस दो बात को ध्यान में रखिएगा कि फर्म के लिए जब भी लायबिलिटी जब इंक्रीज करता है तब वो होता है क्या, क्रेडिट। मतलब इसमें आप और पैसा आपका किसी कारण से आएगा, और पैसा आपको फर्म को किसी न किसी कारण से पे करना पड़ेगा, ठीक है। अगर लायबिलिटी डिक्रीज होता है तब क्या होगा, आपका डेबिट। किसी कारण से आपको कंपनी कुछ पैसा दे दी तब क्या होगा, आपको फिर वो डेबिट हो जाएगा, ठीक है। याद रखिएगा, अगर कंपनी में आपका पैसा जितना लगा था अगर वो बढ़ते जाएगा, किसी कारण से लायबिलिटी बढ़ेगा तो क्या कहलाएगा, वो क्रेडिट। किसी कारण से अगर लायबिलिटी कम होगा, ओनर का पैसा कम होगा तो क्या होगा, वो डेबिट। सिंपल भाषा में, ओनर का पैसा बिजनेस में लगा, जब ओनर को कुछ पैसा देना होगा तो डेबिट। ओनर अपना पैसा निकालता है, ठीक है, उसका अकाउंट से पैसा काटेंगे तब क्या होगा, उसका होगा डेबिट। इस बात को ध्यान रखिएगा, इसको बोलते हैं क्या, लायबिलिटी एंट्री। वरना मैक्सिमम टाइम, तो जो आपको हम बोले ये वाला एंट्री, अमेरिकन रूल, बस उसको खाली ध्यान में रखिएगा। बिजनेस में कुछ भी अगर इन किया तो क्या होगा, डेबिट। बिजनेस में कोई भी एसेट आया तो डेबिट, या किसी भी प्रकार का लॉस या एक्सपेंस होगा तब होगा डेबिट, एक ये। दूसरा क्या बोले थे, बिजनेस से कोई भी एसेट बाहर जाएगा तो क्रेडिट, या किसी भी प्रकार का प्रॉफिट या गेन होगा तो क्रेडिट। ये दो बात को बस ध्यान में रखना है। अब चलिए एक एक करके देखते हैं। अगर ये आप समझ गए तो बच्चों, तो कोई भी जर्नल एंट्री हो आप आराम से उसको पास कर सकते हैं। यहां से देखिए, ठीक है। सबसे पहले क्या लिखा हुआ, देखिए, स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। कैश लेकर के 50,000 आप अपना बिजनेस को स्टार्ट किए, ठीक है। तो आप बिजनेस में पैसा डाले तभी ना वो बिजनेस स्टार्ट हुआ। तो जब बिजनेस में डाले तो एक प्रकार क्या होगा, जो बिजनेस में जो पैसा डाले हैं वो आपका कहलाता है क्या, कैपिटल, यानी कि ओनर का पैसा। तो अकाउंट कौन सा होगा वहां पर, कैपिटल अकाउंट। एक अकाउंट हो गया कैपिटल अकाउंट, और यहाँ पर क्या है, कैश, यानी कि पैसा कैश में दी है, तो एक आपका दूसरा आएगा क्या, आपका कैश अकाउंट। दो चीज आपका आ रहा है, ठीक है। अब कौन डेबिट होगा कौन क्रेडिट होगा, इसके लिए जो पीछे रूल सिखाए थे उसको अप्लाई कीजिए। देखिए, दोनों अलग अलग पर्सन था, आपका ओनर और आपका ये कंपनी, दो अलग अलग पर्सन है। हम लोग एंट्री करते हैं किसके लिए, कंपनी के लिए। आप अपने आप को हमेशा कंपनी की तरफ से समझिए, कंपनी का अकाउंटेंट समझिए खुद को। तो कंपनी में क्या हुआ, अभी पैसा आया, बिजनेस आया, मतलब सॉरी पैसा आया। तो जब पैसा आया बिजनेस में तो क्या होगा, आपका कैश अकाउंट क्या होना चाहिए, क्या बोले थे, अगर बिजनेस में कहीं से भी पैसा आएगा तो क्या होगा, वो डेबिट। तो कैश अकाउंट आपका देखिए यहाँ पर डेबिट है कि नहीं। ये जो ओनर का पैसा लगा हुआ आपका कहला रहा है क्या, कैपिटल। ये क्रेडिट क्यों हुआ, क्योंकि क्या होता है, अगर यहाँ पर जैसे बिजनेस में पैसा ओनर लगाया होगा तो बिजनेस का लायबिलिटी क्या होगा, आपका इंक्रीज किया होगा। और जब लायबिलिटी इंक्रीज करेगा तो क्या बोले थे, देखिए यहाँ पर लायबिलिटी, अगर जब इंक्रीज इन लायबिलिटी तो क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तो देखिए यही कारण है कि यहाँ पर आपका वो अकाउंट कौन सा क्रेडिट होगा, वो आपका कैपिटल, और कैपिटल अकाउंट देखिए यहाँ पर हो रहा है आपका क्रेडिट। तो यही है, अलग अलग अकाउंट आएगा और अलग अलग अकाउंट को डेबिट करना है क्रेडिट करना है, वो आपका पीछे का रूल से पता चलेगा, ठीक है। सेकंड एग्जांपल देखिए, सेकंड एग्जांपल में क्या लिखा हुआ है, कौन सा हिल गया, एक सेकंड, हाँ। सेकंड एग्जांपल में लिखा हुआ है परचेज फर्नीचर फॉर कैश, यानी कि एक आया है हम लोग का क्या, कैश, कैश अकाउंट एक आया है, मतलब पैसा से रिलेटेड होगा क्या, कैश अकाउंट खुलेगा। एक है आपका परचेज फर्नीचर, क्या यहाँ पर परचेज अकाउंट खोलेंगे, नहीं परचेज नहीं खोलेंगे, क्योंकि परचेज होता है जब स्टॉक खरीदेगा तब। फर्नीचर खरीद लिए तो एक फिक्स एसेट हो गया ना, तो फिक्स एसेट अगर खरीदिएगा तो फिक्स एसेट ही आता है। तो दूसरा अकाउंट क्या आएगा, आपका आएगा फर्नीचर। ये आपका दो अकाउंट आ गया, कि हर बार दो ही अकाउंट आएगा, एक बार एक डेबिट के लिए और दूसरा क्रेडिट के लिए। अब आप परचेज की है फर्नीचर और उसको पैसा देकर खरीदे हैं, तो तो बिजनेस में क्या आया, बिजनेस में आया आप लोग का फर्नीचर, तो क्या हो जाएगा, फर्नीचर होगा डेबिट। बिजनेस से गया क्या, बिजनेस से गया कैश, तो क्या हो जाएगा, कैश क्रेडिट। तो देखिए फर्नीचर अकाउंट यहाँ पर डेबिट है और कैश अकाउंट यहाँ पर क्रेडिट है। क्लियर, एक बार फिर से सुन लीजिए, यहाँ पर दो अकाउंट था, आपका कैश अकाउंट और आपका फर्नीचर अकाउंट। जैसा आपको बताए थे
बिजनेस में कुछ आएगा तो उस अकाउंट को करेंगे क्या, डेबिट। तो बिजनेस में फर्नीचर आया तो फर्नीचर अकाउंट को किया हम लोग, देखिए यहाँ पर डेबिट। बिजनेस में जब कुछ आएगा तो करेंगे क्या, क्रेडिट। यहाँ पर देखिए हम लोग का कैश जा रहा है तो कैश अकाउंट का क्या हो रहा है, यहाँ पर हो रहा है क्रेडिट। यही लॉजिक है। अब इसी को चलिए आगे फॉलो करते हैं। रेंट पे किया कितना, 5,000। अब पे किए तो अभी पैसा दिए होंगे, तो पैसा दिए होंगे तो क्या आएगा, एक आएगा हम लोग का कैश अकाउंट, ठीक है। और रेंट पे किए तो रेंट आपका क्या, एक प्रकार का एक्सपेंस है, तो आपका क्या आएगा यहाँ पर रेंट अकाउंट। तो देखिए कैश यहाँ पर जा रहा है, और वैसे कैश जा रहा है तो कैश अकाउंट क्या होगा, कैश अकाउंट हो जाएगा हम लोग का क्रेडिट, क्योंकि वो जा रहा है। रेंट पे कर रहे हैं, ये हम लोग का एक प्रकार का क्या है, ये हम लोग का एक प्रकार का एक्सपेंस है। तो एक्सपेंस क्या होता है, आपका एक्सपेंस होता है डेबिट, जो आपको पहले बताए थे कि कोई भी प्रकार का एक्सपेंस या लॉस होगा तो उसे क्या करेंगे हम लोग, उसको करेंगे डेबिट। तो देखिए रेंट एक्सपेंस है तो यहाँ पर एक्सपेंस अकाउंट हो रहा है डेबिट। कैश जा रहा है बिजनेस से रेंट को पे करने के कारण, तो यहाँ पर देख जब कुछ जाएगा एसेट तो क्या होता है, वो होता है वो का क्रेडिट। तो कैश अकाउंट यहाँ पर हो रहा है क्रेडिट। क्लियर बच्चों, आगे देखिए। बाउट गुड्स फ्रॉम राम ऑन क्रेडिट, ये क्रेडिट में खरीद के लाए हैं। जब क्रेडिट में खरीद के लाइएगा तो कौन सा अकाउंट ओपन होगा, आपका अकाउंट होगा ओपन क्या, डेटर। खरीद के लाए हैं, बाउट गुड्स फ्रॉम राम ऑन क्रेडिट, यानी कि क्या अकाउंट होगा, वो आपका क्रेडिटर। क्रेडिटर अकाउंट एक आएगा, एक अकाउंट मिल गया क्रेडिटर। किससे खरीद के लाए हैं भाई, राम से, तो दो एक आ गया आपका राम अकाउंट। अगर कैश से खरीद के लाए होते तो फिर कैश आता ना, अगर नकदी खरीदे होते तो फिर कैश अकाउंट आता, पर नकदी तो खरीदे नहीं है, वो क्रेडिट है। तो क्रेडिट किससे खरीदे हैं, राम से, तो राम अकाउंट आया है। अब इसमें से डेबिट होगा कौन और क्रेडिट होगा कौन, तो देखिए बाउट गुड्स, गुड्स खरीदे हैं तो गुड्स की जगह गुड्स अकाउंट नहीं लिखते हैं, या स्टॉक अकाउंट भी नहीं लिखते, क्या लिखते हैं हम लोग लिखते हैं उसके बदले क्या, परचेज अकाउंट, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का परचेज अकाउंट। अब जो क्रेडिटर अकाउंट तो कुछ होता नहीं है, क्रेडिटर की जगह क्या आएगा, क्रेडिटर की जगह आएगा आपका राम अकाउंट। तो यहाँ पर मिल लीजिए राम अकाउंट, क्रेडिटर का जो नाम है आपको वही लीजिएगा ना, क्रेडिटर अकाउंट जो हम बोले कि उधारी खरीद के लाए, क्रेडिटर से खरीद के लाए, और क्रेडिटर का नाम क्या है, राम, तो राम अकाउंट लिए। अब कौन डेबिट होगा कौन क्रेडिट होगा, बिजनेस में क्या है, गुड्स आ रहा है, गुड्स के बदले कौन सा अकाउंट लिए हैं, गुड्स के बदले लिए हम लोग परचेज अकाउंट। तो देखिए परचेज अकाउंट यहाँ पर डेबिट हो रहा है। बिजनेस में कुछ आया तो देखिए परचेज अकाउंट यहाँ पर डेबिट हो रहा है। अब राम से खरीद के लाए हैं ना, तो राम से खरीद के लाए हैं तो यहाँ पर देखिए एक प्रकार से आपका ये लायबिलिटी है। राम से खरीद के आप लाए हैं तो उधारी खरीद के लाए हैं ना बच्चों, पैसा तो दिया नहीं है। अब उधारी अगर है वो, अगर वो उधारी है तो एक बार क्या आपका लायबिलिटी है, आपको पैसा देना अभी भी बाकी है। लायबिलिटी बोलने का यही मतलब होता है ना कि पैसा आपको अभी देना बाकी, आपका जिम्मेदारी बना पड़ा हुआ है। तो लायबिलिटी आपको क्या हुआ, पैसा देना अगर पड़ा हुआ तो लायबिलिटी आपका इंक्रीज कर गया, तो लायबिलिटी आपका इंक्रीज कर जाएगा तो क्या होगा, देखिए यहाँ पर टू राम अकाउंट, यहाँ पर राम आपका यहाँ पर क्या हो रहा है, आपका राम अकाउंट यहाँ पर क्रेडिट हो रहा है। अब ये लॉजिक ना दे करके हम चाहते तो आपको पर्सनल अकाउंट का भी लॉजिक दे सकते थे, जहां पर डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर बोला जाता है, ठीक है। तो वो हम एंट्री वो इस्तेमाल नहीं किए। मतलब देखिए ये वाला दिखा रहे हैं जो आप गोल्डन रूल में पढ़े होंगे, ये वाला, ये जो पर्सनल अकाउंट का पढ़े होंगे, डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर, तो ये वाला लॉजिक हम यहाँ पर नहीं लगा रहे क्योंकि ये देखिए आपको कंफ्यूज करता है, ठीक है, इसलिए इसको हटा दिए हम। और आपको याद करने में भी ज्यादा कन्वीनियंट जो हम बता रहे हैं उसी से होगा, ठीक है। और नहीं तो वही लॉजिक लगाइएगा तो देखिए ये डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर, यहाँ पर जो कौन था आपका, ये क्रेडिट द गिवर, जो गिवर है वहां पर कौन है, राम अकाउंट हम लोग को सामान दे रहा है। राम अकाउंट मतलब राम जो पर्सन है, राम जो पर्सन जो हम लोग का क्रेडिटर, वो क्या हो रहा है, वो सामान दे रहा है, इस कारण से यहाँ पर क्या आ रहा है, वो क्रेडिट हो रहा है। तो वो सामान दे रहा है इसलिए वो क्रेडिट, और हम लोग रिसीव कर रहे हैं इसलिए हम लोग डेबिट। यहाँ पर आप ऐसा बोल सकते हैं पर्सनल अकाउंट को लेकर के कि भाई हम सामान रिसीव कर रहे हैं यहाँ पर हम लोग, तो हम लोग का हो रहा है डेबिट, और वो सामान दे रहा है तो हो रहा है क्रेडिट। इसको लॉजिक को आप यहाँ मत लगाइए, यकीन मानिए कंफ्यूजन होगा। आगे आपको सुविधा हो क्लास 12 में और आगे आने वाला कुछ 11-12 का जो और आगे आएगा सिलेबस 11 के आगे जो हम सिखा रहे हैं उसमें सुविधा को ज्यादा होगा। सिंपली लॉजिक रखिए, क्या बिजनेस में कुछ आया तो डेबिट, किसी भी प्रकार का एक्सपेंस या लॉस तो भी डेबिट, दो प्रकार में खत्म। बिजनेस से कुछ गया एसेट तो क्रेडिट, बिजनेस से कुछ एसेट गया तो क्या होगा आपका क्रेडिट, या किसी प्रकार का प्रॉफिट और गेन होगा तब भी क्या कहलाएगा, वो क्रेडिट। ये दो बात को बस ध्यान रखिए। और दूसरा क्या था, लायबिलिटी इंक्रीज करेगा तो आपका क्रेडिट, और लायबिलिटी डिक्रीज करेगा तो आपका क्या होगा, क्रेडिट। ये हमको आपको इसलिए याद रखना बोल रहे थे कि वहां पर भी 3 था यहाँ पर भी 3 था, लेकिन ये वाला जो पार्ट है ना, ये आपको आगे बहुत बेनिफिट देगा। उसके लिए आप हमको हमेशा धन्यवाद दीजिएगा, देखिए जब क्लास 12 में पहुंचेगा तब। इसलिए पेशेंस रख के सुन लीजिए बच्चों। नेक्स्ट,
सोल्ड गुड्स टू श्याम ऑन क्रेडिट, ये सेम ट्रांजेक्शन था इसलिए इसको स्किप मारिए, ठीक है, पहले भी हो चुका है। चलिए इसको देख ही लेते हैं। श्याम को सेल करना क्या क्रेडिट में, ठीक है, तो सेल करेंगे तो एक आएगा सेल, ठीक है, और श्याम को कर रहे हैं तो हम लोग का क्या कहलाएगा, एक प्रकार का हम लोग का होगा वो डेटर, तो डेटर अकाउंट तो कुछ होगा नहीं, तो उसका नाम क्या है, उसका बदले में श्याम, तो उसका नाम हो गया श्याम। तो दो अकाउंट आ गया आपका, सेल अकाउंट आ गया, आपका श्याम अकाउंट आ गया। अब किसको करना है डेबिट, किसको करना है क्रेडिट, और देखते हैं। बिजनेस से पहले यहां पर देखिए, एक आपका यहां पर एसेट बना है, ठीक है, एक आपका यहां पर एसेट बना डेटर यानी कि राम, तो आपका एक प्रकार का एसेट बना तो क्या होगा आपका, ये हो जाएगा आपका डेबिट, ठीक है। बिजनेस से कुछ गया है, आपका गुड्स निकला है, वो सेल का फॉर्मेट में निकला, सेल बोल करके वो निकला है, तो क्या होगा वो आपका हो जाएगा टू सेल, ठीक है। यहाँ पर देखिए गुड्स अकाउंट तो बनाया नहीं हम लोग, अगर गुड्स अकाउंट बनाया होता तब ना यहाँ पर आप टू गुड्स लिख देते, गुड्स से जा रहा है इसलिए, तो गुड्स अकाउंट तो बनाते नहीं है हम लोग, बनाते हैं परचेज, और दूसरा बनाते हैं क्या, सेल्स अकाउंट, ठीक है। तो इसलिए सेल्स के कारण गुड्स निकल रहा है, तो सेल्स को लेंगे क्या अकाउंट के रूप में ट्रीट करेंगे, और सेल्स अकाउंट वहां पर जा रहा है यानी कि गुड्स जा रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा वो क्रेडिट। तो यहाँ पर देखिए राम अकाउंट को किए थे डेबिट, तो देखिए सॉरी श्याम अकाउंट को किए थे यहाँ पर डेबिट, तो श्याम अकाउंट है डेबिट है। सेल्स के कारण गुड्स मतलब बिजनेस एसेट जा रहा है, तो क्या हो गया आपका टू सेल्स अकाउंट यानी क्रेडिट। तो यही था बच्चों, अब ये छोटा छोटा चीज उसी चीज के आधारित है, तो उसको इतना डिटेल में हम नहीं देख रहे हैं, इतना आपको ये सब इजी ट्रांजेक्शन है, इजी ट्रांजेक्शन आपको आता ही होगा, आते हैं हार्ड वाला पे जहां पर आपको यूनिक ट्रांजेक्शन मिलेगा। तो यूनिक ट्रांजेक्शन में आज था, आ जाइए यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन से एक करके हम आपको इस वीडियो में एक क्वेश्चन को सॉल्व करके हम नहीं दिखाएंगे, यहाँ पर हम आपको अलग अलग टाइप का एडजस्टमेंट देंगे, अलग अलग टाइप का एंट्री रहेगा जो आपको दोबारा रिपीट नहीं करेगा, तो उसको एक एक बार इस वीडियो को पूरा देख लीजिएगा एक बार, तो हर तरह का जनरल एंट्री मतलब आप देख चुके होंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं एक एक करके। ये है आपका डिस्काउंट से रिलेटेड, डिस्काउंट से रिलेटेड है आपका, इसमें एक क्वेश्चन में आपको सारा डिस्काउंट से रिलेटेड सारा कॉन्सेप्ट सॉल्व हो जाएगा। इतना पहले आपको पता होगा, एक होता है आपका ट्रेड डिस्काउंट, एक होता है आपका कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट आपका पहले सीधा आपका जो वैल्यू होता है उस पर सीधा वो माइनस हो जाता है। आपका कैश डिस्काउंट आपका अगर आप इमीडिएट में पेमेंट किए और जितना इमीडिएट में पेमेंट किया केवल वही माइनस होगा। ये आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नहीं दिखता है ट्रेड डिस्काउंट, ये आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में दिखता है। इस क्वेश्चन में आपको सब क्लैरिटी के साथ समझ में आ जाएगा। देखिए क्या लिखा हुआ है, पढ़िए एक बार। लिखा हुआ है सोल गुड्स टू हर्स फॉर 50,000 एट 20% ट्रेड डिस्काउंट एंड 5% कैश डिस्काउंट, ठीक है। 50,000 का सामान बेचे, 20% ट्रेड डिस्काउंट दिए, 5% कैश डिस्काउंट दिए। अब जो उसमें हर्ष था, हर्ष पेड 40% इमीडिएटली थ्रू बैंकर्स चेक, यानी कि हर्ष जो है इस 50,000 का, इस 50,000 का 40,000 इमीडिएट पेमेंट कर दिया और 60,000 उधार ही रखा। तो जो ये कैश डिस्काउंट होता है, कैश डिस्काउंट हमेशा आपका जितना इमीडिएट में पेमेंट किया है ना, इमीडिएट में पेमेंट किया, तुरंत पेमेंट किया, केवल उस पर दिया आता है। कैश डिस्काउंट यही इससे जाता है ताकि आप तुरंत कैश में पेमेंट कर दीजिए, ठीक है। अब ये हो गया हम लोग का जो निकाला था डेटा शो। अब देखिए 50,000 का सेल किए थे, ठीक है, कितना में आपका 20% डिस्काउंट में, ट्रेड डिस्काउंट या 20% डिस्काउंट, ये तो सीधा माइनस हो जाएगा, तो कितना बचेगा ट्रेड डिस्काउंट आपका कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका 10,000, तो सही मायने में कितना आया 40,000, ठीक है, यानी कि 40,000 का सही मायने में सेल हुआ। अब इस 40,000 में, अब इस 40,000 में 40% वो इमीडिएट में पेमेंट किया है और 60,000 तो हम लोग का क्रेडिट अभी भी क्रेडिट में है, तो 40% कितना होगा 40,000 का, 416,000, और इसका 60% कितना होगा 624,000। अब जो डिस्काउंट देते हैं हम लोग, ये कैश डिस्काउंट किसमें देते हैं, इस पे हम लोग देते हैं हम लोग जो इमीडिएट में पेमेंट किया, इमीडिएट पेमेंट कितना हुआ आपका सिर्फ 40%। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि हर्ष पेड 40% इमीडिएटली, यानी तुरंत पे कर दिया, तो केवल 40% पे कितना परसेंट डिस्काउंट हम लोग 5%, 5% डिस्काउंट देंगे, ठीक है। तो 16,000 का 5% निकालिएगा, तो 5% कितना आएगा 16 पंचे 80 यानी कि 800, ठीक है। तो 800 रुपये वो डिस्काउंट ले लिया, तो सही मैंने वो पेमेंट कितना किया है 15,200, तब ना इन दोनों को जोड़ के आपका आएगा 16,000। तो ये सब अमाउंट निकल के आ गया। अब हम लोग को जनरल एंट्री पास करना है, ठीक है। तो जब जनरल एंट्री पास कीजिएगा
तो जो लॉजिक है वैसे लॉजिक को लगाइए, क्योंकि बैंक में पैसा आ रहा है, इसलिए क्या हो रहा है, बैंक अकाउंट हम लोग का हो रहा है डेबिट। दो डिस्काउंट था, एक था आपका ट्रेड डिस्काउंट, एक है हम लोग का ये था ट्रेड डिस्काउंट, और एक था हम लोग का कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट कितना है 800। ट्रेड डिस्काउंट हम लोग बुक्स ऑफ अकाउंट में नहीं दिखने का मतलब है कि वो जनरल एंट्री में नहीं आएगा। क्लियर है? कैश डिस्काउंट आएगा तो ये भी हम लोग का एक प्रकार का लॉस है कि नहीं? अब लॉस है तो ये अकाउंट में डेबिट होना चाहिए, तो क्या लिख दिया, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट। तो ये जो कैश अकाउंट बनाते हैं वहां पर हम कैश अकाउंट में लिख के हम लोग क्या लिखते हैं, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट। ठीक है, डिस्काउंट दे रहे हैं इसलिए इस तरह का वो नाम लिखा रहा है। तो ये भी हम लोग का होगा डेबिट, क्योंकि ये भी हम लोग का एक प्रकार का लॉस है। हर्ष अकाउंट को भी डेबिट कर रहे हैं, हर्ष अकाउंट को भी डेबिट कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि जब सामान बेचे तो ये जो 24,000 का अमाउंट है ये क्या है, ये हम लोग का अब गुड्स के बदले में क्या आ जाएगा, जो पहले गुड्स अकाउंट में रखा हुआ था, यानी कि जो परचेज अकाउंट में रखा हुआ था, अब वहां से निकल करके किस में चला गया, वो डेटर में तब्दील हो गया। तो हर्ष हम लोग क्या बन गया, हम लोग का वो डेटर बन गया। तो एक नया डेटर आया बिजनेस में, तो भी एक प्रकार का एसेट है, तो हो गया वो का डेबिट। और इन सब के बदले क्या निकला है, सबके बदले निकला है गुड्स। तो गुड्स अकाउंट तो कुछ होता नहीं है, तो क्या होता है, वो होता है हम लोग का उसके बदले क्या होता है, सेल अकाउंट। तो सेल अकाउंट, बिजनेस से गुड्स निकल रहा है तो सेल अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट। तो देखिए यहाँ पर क्रेडिट है। तो इस तरह से बच्चों हम लोग इसका जर्नल एंट्री पास करेंगे। अब देखिए एक और चीज यहाँ सीखिए, इस तरह क्वेश्चन में पहले हमेशा जर्नल एंट्री पास कर लीजिएगा। तो जर्नल एंट्री हम यहाँ पर पास कर लिए, क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, हर्ष अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। और अमाउंट कैसे बैठाइएगा, सुनिए ध्यान से। सबसे पहले अमाउंट बैठाइएगा सेल्स का। तो टोटल सेल्स कितना हुआ था, 40,000 का। ठीक है, टोटल सेल हुआ था 40,000 का, जिसमें से 60% हर्ष का था। कितना हो गया 60%, 24,000। अब उसके बाद नीचे बैठाइए, उसके बाद बैठाइए डिस्काउंट। डिस्काउंट कितना दिए थे, 800। और जो बचा कुचा है वो आपका बैलेंसिंग फिगर में बैंक अकाउंट में आ जाएगा। तो भाई कितना था, 16,000 में 800 माइनस कर दिए, कितना बचा, 15,200। तो इस तरह से अमाउंट को बैठाइएगा तो आपको कन्वीनियंट होगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये सब उसी से रिलेटेड था, डिस्काउंट से लेके। तो डिस्काउंट वाला तो हो गया, तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो इसको रहने दीजिए। अब आते हैं हम लोग यहाँ से कुछ अलग अलग इंपॉर्टेंट जर्नल एंट्री से। पहला है ड्राइंग। ड्राइंग क्या होता है, ओनर अगर पर्सनली उसके लिए विड्रॉ करे तो क्या होता है, वो ड्राइंग। अब ड्राइंग आपका क्या है, एक प्रकार का आपका एक्सपेंस है, तो एक्सपेंस क्या होगा, वो होगा आपका डेबिट। अब वो विड्रॉ क्या किया है, वो देखिए लिखा हुआ है, राम विड्रॉ कैश 4,000 और गुड्स 6,000। तो देखिए जो बिजनेस से पैसा निकल रहा है, क्या क्या निकल रहा है, आपका कैश निकला है, तो एक आ गया आपका कैश अकाउंट। आपका 6,000 गुड्स निकला, तो गुड्स का जगह क्या होगा, परचेज अकाउंट होगा। ठीक है, ये अब ये दोनों किसे कारण जा रहा है, ये दोनों जा रहा है आपका जो ओनर निकाल रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग एक प्रकार का ड्राइंग। तो 3 अकाउंट है हम जिक्र किए हैं। तो ड्राइंग एक प्रकार का आपका लॉस समझिए, लॉस है, एक प्रकार का एक्सपेंस है। तो ड्राइंग अकाउंट आपका क्या होगा, ड्राइंग अकाउंट आपका हम लोग होगा क्या, यहाँ पर डेबिट। क्योंकि जो बिजनेस अगर लॉस होता है तो क्या बोल रहे, उसको करते हैं डेबिट। निकल क्या रहा है बिजनेस से, निकल रहा है आप लोग का कैश और एक निकल रहा है परचेज। तो बिजनेस अगर ये निकलेगा तो क्या होगा, क्रेडिट। और ये भी निकल रहा है, क्या होगा, ये भी क्रेडिट। तो कैश अकाउंट देखिए यहाँ पर क्रेडिट और परचेज अकाउंट यहाँ पर क्रेडिट। अमाउंट तो आराम से लिख ही देंगे, ये दोनों को जोड़ करके कितना, 10,000। क्लियर है? बैड डेट। बैड डेट किसको बोलते हैं, देखिए बैड डेट एक आपका एक प्रकार का लॉस है कि हम लोग मान के चलते थे कि भाई अलग अलग डेटर को पैसा सामान बेचे थे, कितना का, 10,000 का। अब उस 10,000 में हम लोग को 200 रुपया नहीं मिला, तो 200 रुपया क्या होगा हम लोग को लॉस। तो कितना पैसा मिला, हम लोग को मिला 9,800 मात्र। एक जो नहीं होगा सिर्फ इतना होगा। ठीक है, तो ये हम लोग क्या होगा, पकड़ लॉस। तो लॉस क्या होगा, ये हम लोग हो जाएगा डेबिट। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में लिखा हुआ है, राम डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट बोले होता है बैंक करप्ट करके, यानी कि दिवालिया घोषित हो गया। अब उसमें हम लोग को जब वो दिवालिया घोषित हो गया तो 80 पैसे पर रुपए के हिसाब से मिला, यानी कि हर एक रुपये में लोग कितना पैसा मिला, हम लोग को मात्र 80 पैसा मिला है। टोटल डेट कितना का था, 2,000 का था। राम से टोटल पैसा कितना लेना था, 2,000 रुपया लेना था। अब हर 2,000 में मात्र मिला कितना है, 80 पैसा। तो 80 पैसा से तो गुना कर दीजिए, तो 8 दूनी 16, यानी कि मात्र 1,016 रुपया मिला है। कितना पैसा डूब गया, डूब गया 4,000, सॉरी 400। ठीक है, तो इसका एंटर क्या होता है, पैसा आया कितना, 1,600। तो 1,600 अकाउंट यहाँ पर बिजनेस में आया, तो हो गया आपका कैश अकाउंट डेबिट। और ये 400 हम लोग ये लॉस था, तो ये भी हम लोग क्या हो गया, लॉस। कितना, तो लॉस भी होगा हम लोग क्या होगा, डेबिट। तो लॉस है 400 का डेबिट। ठीक है, अब टू राम। राम हम लोग का एक प्रकार का डेटर था, अब डेटर हम लोग रहा नहीं, तो एक प्रकार का एसेट जा रहा है। तो जा रहा तो क्या होगा, वो बिजनेस से एसेट जा रहा है, तो क्या होगा, क्रेडिट। तो यहाँ पर राम अकाउंट देखिए क्रेडिट हो रहा है 2,000 अमाउंट से। क्लियर है?
नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हम लोग का बैड डेट। अब बैड डेट में क्या आएगा सो देखिए, बैड डेट रिकवर्ड लिखा हुआ है। तो बैड डेट रिकवर्ड बोलने का मतलब होता है कि इसको हम लोग बुक्स ऑफ अकाउंट्स को क्लोज कर दिए थे, मान लिए थे कि ये 200 जो हम लोग को लॉस हो रहा था वो नहीं मिलने वाला है, पर किसी कारण से वो अगला ईयर या 2 साल बाद, 3 साल, 4 साल बाद किसी भी कारण से मिलता है, तो वो एक प्रकार का आपका गेन कहलाएगा। ठीक है, जो भी एंट्री होता है ना बच्चों, वो करंट ईयर के लिए होता है। अगर करंट ईयर के आगे या पीछे कुछ हो गया तो वो नॉर्मल ट्रांजेक्शन में तो नहीं आता है। तो ये अब पता नहीं पैसा कब देगा, मिल रहा हो सकता है अगला साल मिल जाए, 2 साल, 3 साल, 4 साल बाद मिले, तो उस केस में वो आपका गेन कहलाता है। ठीक है, तो पैसा मिला तो क्या होगा, पैसा मिला तो भाई आपको मिला क्या, 1000 मिला। मान लीजिए क्वेश्चन में रिसीव 1000 फ्रॉम राम हुज अकाउंट वाज रिटर्न ऑफ अर्लियर, राइट ऑफ करके खत्म कर दिए थे, यानी बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लोज कर दिए थे। ठीक है, अब ये पता नहीं 2 साल, 3 साल, 4 साल बाद कभी भी आया है, तो 1000 रुपया दे रहा है, तो भाई क्योंकि बिजनेस से पैसा आया तो क्या होगा, डेबिट, तो कैश अकाउंट डेबिट। और क्योंकि ये एक प्रकार का गेन है, ये जितना भी पैसा मिला यानी कि 1000, तो वो गेन है, तो क्या होगा, वो अकाउंट आपका क्रेडिट होगा। तो अकाउंट क्या है आपका, बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट। यहाँ पर देखिए गेन क्या होता है, गेन आपका होता है क्रेडिट, तो यहाँ पर हो गया क्रेडिट। क्लियर है। इसी प्रकार से बैंकिंग ट्रांजेक्शन देखिए, यहाँ पर हम सिर्फ एंट्री लिख दिए हैं, एंट्री देख लीजिए यहाँ पर, बैंकिंग ट्रांजेक्शन जब चेक रिसीव कीजिएगा और डिपॉजिट सेम डे पे कर दीजिएगा तो एंट्री क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू कस्टमर अकाउंट्स। चेक लिए और उसको सेम डे पे डिपॉजिट कर दिए तो बैंक अकाउंट डेबिट, सेम डे पे जब डिपॉजिट होगा तो पैसा आपका अकाउंट में आ जाएगा ना, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कस्टमर अकाउंट। ठीक है, तो पैसा हम लोग को दे दिया कस्टमर, तो एक एंट्री है। अगर आप सेम डे पे डिपॉजिट नहीं करते हैं तो क्या एंट्री होगा, उसी दिन चेक मिला पर उसी दिन आप जमा नहीं करेंगे तो एंट्री क्या होगा, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू कस्टमर अकाउंट, क्योंकि वो जमा नहीं हो पाया था बैंक में इसलिए। फिर जब उसको जमा करने जाइएगा बाद में, तो जब जमा कीजिएगा तो क्या होगा, बैंक में पैसा आएगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन अकाउंट, टू चेक इन हैंड अकाउंट। यहाँ पर जो चेक इन हैंड करके रखे थे डेबिट, जो पैसे जमा नहीं किए थे, तो अब बाद में जब उसको जमा कर दिए तो ये वाला हट जाएगा, उसके बदले क्या आ गया, पैसा आ गया। ठीक है, तो बैंक अकाउंट डेबिट हो गया और चेक चला गया, तो चेक इन हैंड यहाँ पर क्रेडिट हो गया। ठीक है, अगर चेक डिसऑनर, डिसऑनर बोले का मतलब क्या होगा कि उसमें पैसा नहीं था, तो वो चेक बाउंस कर गया। बाउंस करने का मतलब वो चेक क्लियर नहीं हो पाया, लेकिन बैंक अकाउंट में पैसा नहीं दिया, भगा दिया। जब वैसा होगा तो एंट्री को बस उल्टा कर देते हैं। अगर वो पैसा हम लोग को मिला, क्या एंट्री होता है, बैंक अकाउंट डेबिट टू कस्टमर अकाउंट। अब क्योंकि पैसा हम लोग को मिला नहीं तो जस्ट का तस उल्टा कर दिया। देखिए यहाँ पर कस्टमर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट कर दिया वापस, यहाँ पर देखिए सेम। ठीक है, अब देखिए कुछ स्पेशल एंट्री देखिए, अगर चैरिटी और डोनेशन में देखिएगा तो एंट्री क्या होगा, चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, क्योंकि गुड्स चैरिटी के लिए दे रहे हैं, डोनेशन के लिए दे रहे हैं, तो वैसे गुड्स निकल रहा है ना, तो गुड्स बिजनेस से निकल क्या होगा, क्रेडिट। और ये एक प्रकार का आपको लॉस या एक्सपेंस बोलिए, तो क्या हो रहा है आपका डेबिट, तो चैरिटी अकाउंट से दिए। अगर सैंपल में दीजिएगा एडवर्टीजमेंट तौर पे, तो एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट होगा। अब ये देखिए, ये लॉस्ट का ये है, अगर चोरी हो जाए या आग लग जाए तब क्या एंट्री होगा। अगर आग लगे, चोरी हो जाए, देखिए यहाँ पर मान के चले हम लोग एक कारण से लेते हैं, तो एंट्री क्या होगा, चोरी या आग लगे तो अगर लॉस है ना वो, तो लॉस बाय थेफ्ट या फायर। अगर चोरी होगा तब थेफ्ट लिखेंगे, अगर आग लग जाएगा तो लिखेंगे फायर। लॉस बाय थेफ्ट एंड फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, क्योंकि नुकसान तो आपका परचेज अकाउंट से निकल के जाएगा ना, गुड्स तो परचेज अकाउंट में रखा हुआ था, तो वहां से जो बिजनेस चला, गुड्स चला गया तो क्या होगा आपका क्रेडिट। तो ये हो गया पहला। दूसरा, अब उसमें हो क्या सकता है, हो सकता है उस गुड्स आप इंश्योरेंस लिए हो। अगर इंश्योरेंस लेते हैं और आपको पूरा पैसा मिलता है तब क्या एंट्री होगा, तो पहले तो भाई लॉस का एंट्री करेंगे, जो पहला वाला एंट्री था कि लॉस बाय फायर, मान लीजिए आग लगने के कारण लॉस हुआ, तो लॉस बाय फायर, लॉस हो डेबिट, और परचेज अकाउंट से गुड्स निकला जिससे वो क्रेडिट, तो लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। अब क्लेम डालेंगे इंश्योरेंस कंपनी में, जब क्लेम डालेंगे तो एंट्री क्या होता है, इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट टू लॉस बाय फायर। ये क्लेम करने का तरीका है। ठीक है, और जब पैसा मिल जाएगा तो क्योंकि पैसा मिल रहा है तो बैंक अकाउंट होगा डेबिट, और क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी कारण मिला तो इंश्योरेंस कंपनी यहाँ पर क्या हो रहा है आपका क्रेडिट। ठीक है, वो गिवर है हम लोग का इसलिए। और अगर पार्शियल हो तो दोनों को मिला देंगे। जब पार्शियल यानी कुछ में गुड्स, देखिए पार्शियल यहाँ बोलने का मतलब है कि व्हेन पार्शियल क्लेम रिसीव, यानी कि कुछ पैसा रिसीव, मतलब कुछ ही पैसा मिला, सब पैसा नहीं मिला, तो जितना पैसा मिला उसको क्या करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट, जो मिला उसो अमाउंट, और जो नहीं मिला, देखिए अगर आप इंश्योरेंस आपका 10,000 का है ना, तो बहुत को जरूरी नहीं कि इंश्योरेंस कंपनी आपका 10 का 10 ही दे देगी, बहुत बार क्या करेगी वो 8,000 देगी और 2,000 आपका सीधा सीधा लॉस हो जाएगा।
तो जितना में मिला वो हो गया आपका बैंक अकाउंट डेबिट, और जो नहीं मिला वो आप लोग का प्रॉफिट लॉस अकाउंट यानी कि आपका लॉस में चला जाएगा। तो जो मिला वहां पर, जो मिला वहां पर बैंक अकाउंट को डेबिट किए, और जो लॉस था उसको यहाँ पर उसको भी डेबिट करेंगे, क्योंकि एक प्रकार का वो भी लॉस है। और टू इंश्योरेंस कंपनी, यानी कि इंश्योरेंस कंपनी से हम लोग मांगे थे 10, इंश्योरेंस कंपनी दी मात्र 8, और 2000 चला गया लॉस में। ठीक है, तो ये था। अब ये क्वेश्चन है उसी से रिलेटेड। देखिए अगर आपको जर्नल एंट्री याद होगा तो ऑब्वियस आप क्वेश्चन भी उसी से रिलेटेड आराम से इजिली कर दीजिएगा। तो उसको भी स्किप करते हैं क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हुए जा रहा है। ठीक है, अच्छा रिटर्न देखिए यहाँ से, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, इंश्योरेंस कंपनी वाला हो गया। यहाँ से देखिए परचेज और सेल्स रिटर्न का एंट्री कैसे करते हैं। सो जब परचेज करेंगे तो एंट्री क्या होता है, सेल अगर कुछ खरीद के लाते हैं तो परचेज अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट, इस तरह एंट्री करते हैं। और जब उसको रिटर्न करेंगे, वापस करेंगे, तो ऑब्वियस इसको बस रिवर्स करें। और ये सेल का एंट्री दिया हुआ, सॉरी ये सेल का एंट्री है। तो राम अगर श्याम को सेल करेंगे, श्याम अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। यहाँ पर देखिए रिटर्न का एंट्री यहाँ पर है। रिटर्न गुड्स वर्थ कितना, 20,000, 20,000 का सामान हम लोग वापस कर दिए। तो जो यहाँ पर सामान खरीदे थे वो तो क्या डेबिट, और जब रिटर्न कर रहे तो क्या होगा परचेज, रिटर्न अकाउंट क्या होगा यहाँ पर हो जाएगा क्रेडिट। और राम को वापस कर रहे तो क्या होगा, राम अकाउंट आप यहाँ पर हो जाएगा डेबिट, क्योंकि राम से खरीद के लाए थे। ठीक है, सेम लाइकवाइज आपका ये तो अकाउंटिंग क्वेश्चन में आपको ये सब टेक्निक बता दिए थे। तो ये था, सेल्स के लिए भी सेम अप्लाई होगा। आई होप अपना बुक में अमलगमेशन से रिलेटेड एंट्री देखे होंगे, यानी जब पूरा बिजनेस परचेस कर ले तब क्या होगा। ठीक है, अब ये दिया हुआ है कि अगर कैपिटल ना दिया हो, इफ कैपिटल इज नॉट गिवन, अगर कैपिटल गिवन नहीं हो तब एंट्री कैसे होगा, मतलब पूरा बिजनेस आप परचेस कर रहे हैं तो देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है, एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। और अगर कैपिटल गिवन नहीं है तो क्या निकालेंगे, अगर एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी होता है और कैपिटल गिवन नहीं था तो क्या निकालेंगे, कैपिटल इज इक्वल टू, इसको इधर भेज देंगे यानी कि एसेट माइनस लायबिलिटी। तो इस तरह करके इसका जनरेट करके एंट्री निकालेंगे। तो देखिए एंट्री क्या होगा, इस तरह में जितना भी एसेट होगा उसको पहले करेंगे क्या, डेबिट, जितना भी एसेट होगा। ठीक है, फिक्स एसेट का एसेट सबको कर देंगे डेबिट एक करके, और जितना भी आउटसाइड लायबिलिटी होगा उसको करेंगे क्रेडिट, और लास्ट में आपका लायबिलिटी यहाँ पर निकल आएगा। एक चीज ये, दूसरा और तीसरा केस को ध्यान में रखिएगा, एमसीक्यू में पूछ सकता है। अगर आपका करंट लायबिलिटी, सॉरी आपका करंट बोलते आपका लायबिलिटी, आपका कैपिटल प्लस लायबिलिटी अगर आपका ज्यादा है आपका एसेट से, तो यहाँ पर आपका गुडविल आएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, कि लायबिलिटीज और लायबिलिटी एंड कैपिटल इज ग्रेटर देन एसेट, तब आपका क्या होगा, आपका गुडविल होकर क्या आएगा। मतलब देखिए एसेट था 10,000 का, ठीक है, और इसको भी साइड रखिए, इसको भी इग्नोर कीजिए। एसेट था 10,000 का, सॉरी 1,00,000 का एसेट था, क्रेडिटर था कितना 30,000 का, और कैपिटल में कितना था 70,000 का। तो एसेट केवल, ये कुछ गलत है, यहाँ पर गुडविल डेबिट हो रहा है, इट मीन्स यहाँ पर किसी एक को बढ़ाइए। मान लीजिए इसको कर लीजिए 90,000, कैपिटल को लीजिए 90,000। ठीक है, तो इन दोनों को जोड़िए कितना हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ के आ जाएगा आपका 1,20,000। तो भाई एसेट तो केवल 1,00,000 का ही था, तो फिर डेबिट करें किसको, और तो डेबिट करेंगे किसको हम लोग, गुडविल को। तो गुडविल यहाँ पर 20,000 से आपका डेबिट हो जाएगा। ठीक है, तो ये था इसका एंट्री। और अगर उसका उल्टा हो गया, मान लीजिए एसेट आपको मिला ज्यादा, एसेट आपका ज्यादा था और कैपिटल और लायबिलिटी कम था, तब क्या आपका आएगा निकल करके, तब आपका निकल करके आएगा आपका कैपिटल, तब आपका निकल के आएगा क्या, आपका कैपिटल रिजर्व। अब देखिए जैसे यहाँ पर टोटल एसेट कितना था, टोटल एसेट था 1,00,000 रुपए का, और लायबिलिटी था हम लोग का, क्रेडिटर था हम लोग का 20,000 का, और कैपिटल था हम लोग का 70,000 का। तो अभी भी कहाँ मैच कर रहा है, देखिए यहाँ पर 1,00,000 है और दोनों को मिला कितना हो रहा है 90। तो भाई बाकी 10,000 गया कहाँ, लेकिन 10,000 हम लोग को कैपिटल रिजर्व में गया। कैपिटल रिजर्व में जाने का मतलब क्या है, यहाँ पर हम लोग को फायदा हुआ बिजनेस को खरीदने में। गुडविल में आने का मतलब क्या कि यहाँ पर हम लोग को बिजनेस को खरीदने में क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। ठीक है, तो लॉस ही कहलाता है यहाँ पर गुडविल, और यहाँ पर यह फायदा ही को कहते हैं हम लोग क्या, प्रॉफिट। डिटेल में इसको बाद में आप देखिएगा 12 क्लास में। ठीक है बच्चों, अब एक वेरी इंपॉर्टेंट एंट्री यहाँ पर देखिए, एक्सपेंडिचर ऑन प्लांट एंड बिल्डिंग, एक्सपेंडिचर ऑन प्लांट एंड बिल्डिंग ऑन फिक्स एसेट। इसको जरा ध्यान से देखिएगा, इसको जरा थोड़ा समझा दे। देखिए जब तक फिक्स एसेट रेडी टू यूज में ना आ जाए, उस पर जितना भी खर्चा लगता है ना वो मशीन का कॉस्ट में ऐड होता है। जैसे कि देखिए मशीन परचेज की थे हम लोग 1,00,000 में,
इंस्टॉलेशन लगा 20,000 और आपका इरेक्शन लगा 10,000, तो मशीन का कॉस्ट कितना हो गया? मशीन का कॉस्ट हो गया 1,30,000 रुपये। समझ में आया? तो एंट्री क्या होगा? एंट्री हो जाएगा मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, या क्रेडिटर से खरीदे उधार में तो टू क्रेडिटर अकाउंट। क्लियर है? तो यही तरह से बच्चों आपका जर्नल एंट्री होता है। आई होप आप जर्नल एंट्री सीख गए होंगे। नेक्स्ट इसका, इसमें और भी बहुत तरह का एंट्री है, तो सब बताना एक ही वीडियो में पॉसिबल नहीं है, तो इतना काफी है। आई होप इसमें तो आप एटलीस्ट आप जर्नल एंट्री करना सीख गए होंगे। एक आपका जीएसटी में जर्नल एंट्री कैसे होता है, जीएसटी में जर्नल एंट्री कैसा होता है, इसके लिए हम आपको सेपरेट एक दूसरा वीडियो बना के बताएंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।